और दोस्तों अगर आप लाइव क्लास करना चाहते हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसी में हम हर दिन लाइव आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु और उन्नतोदर होता है चूंकि क्या होता है दोस्तों, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो उन्नतोदर जो होता है बिंदु की, तो इसका राइट आंसर यानी इनमें से कोई भी नहीं हुआ, राइट आंसर डी। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दूसरा नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि निवल अप्रत्यक्ष कर को परिभाषित किया जाता है। तो दूसरा नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी इनमें से कोई नहीं, इसका भी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आप लोग जानते हैं तो इसको अच्छी तरीके से पढ़कर और पूरा सभी क्वेश्चन को देखकर, आंसर को देखकर जो है आप लोग जो है टिक कर सकते हैं। मैं इसीलिए फटाफट बोल रहा हूं क्योंकि अगर मैं रुक रुक के बोलूंगा तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है कि अल्पकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धा फॉर्म के लाभ अधिकतमीकरण की शर्त है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी ए नंबर क्या है, सीमांत आय। सीमांत आय बराबर सीमांत लागत होता है। तो राइट आंसर यानी ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि यदि अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपने बचत की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं तो अर्थव्यवस्था की कुल बचत क्या होती है, स्थिर वृद्धि होगी, स्थिरता होगी या फिर कमी आएगी, तो क्या होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर का राइट आंसर ए नंबर यानी वृद्धि होगी। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, यानी 5 नंबर प्रश्न की ओर तो लेकर मैं आ रहा हूं। तो यहाँ पर आ चुकी है 5 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में साख का सृजन कौन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर यानी व्यावसायिक बैंक। तो दोस्तों अगर आप लाइव क्लास हर दिन करना चाहते हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन तो स्क्रीन पर है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सट्टा के लिए मुद्रा की मांग असीम होती है जब, यानी क्या होती है, ब्याज की दर न्यूनतम स्तर पर हो, या फिर कौन सा राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर जो है दोस्तों डी नंबर, इनमें केवल ए एवं बी राइट आंसर दोनों हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर दोनों हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न दोस्तों। इस मॉडल सेट से आपको लगभग 3 से 4 जो है क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको पूरा शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखेगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर जो जाएगा ए नंबर यानी निजी आय कहते हैं। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। तो 8 नंबर प्रश्न को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि उच्च शक्तिशाली मुद्रा है। तो उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या है, तो इसका राइट आंसर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा 8 नंबर का ए नंबर यानी करेंसी प्लस रिजर्व राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है कि एक आयतकार अति परवलय लागत वक्र है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यानी 9 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी औसत स्थिर लागत वक्र राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर क्या कह रहा है, सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी स्फीति राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगर आप लोग जो है, मैं सभी आंसर को नहीं बोलता हूं तो आप लोग जो है देख लीजिएगा सभी ऑप्शन को। ठीक है, चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक रोक कर। अगर मैं रोक रोक कर आप सभी को सभी तो ऑप्शन बोलेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी, यानी 20 से 25 मिनट का हो जाएगा। सो मैं बड़ा वीडियो नहीं करना चाहता। अब यहाँ पर 11 नंबर कह रहा है मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित है। तो मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर यानी केवल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है। क्या कह रहा है, यदि मांग वक्र P बराबर 400 माइनस 2P हो एवं पूर्ति वक्र Q बराबर 100 प्लस P हो तो संतुलन मूल्य एवं मांग होगी। तो क्या होगी, इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो दोस्तों 12 नंबर का तो बी नंबर यानी 200 और ये 100 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट जरूर करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफी आपके लिए जो बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई बन चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लिए, यानी राइट आंसर जो होगा बी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सम्मिलित किया जाता है केवल अंतिम वस्तुओं को या फिर मध्यवर्ती वस्तुओं को, उपभोग वस्तुओं को। तो कौन सा राइट आंसर होगा, तो 13 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी उपभोग, सॉरी इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा, यानी राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न। यहाँ पर 14 नंबर स्क्रीन पर आ चुकी है। क्या कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के संतुलन की शर्त है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी समस्त मांग बराबर समस्त स्फूर्ति राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों। क्या कह रहा है कि एक मुद्रा की दूसरे मुद्रा के रूप में कीमत कहलाती है। तो क्या कीमत कहलाती है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 15 नंबर का राइट आंसर यानी डी नंबर, केवल ए एवं बी राइट आंसर दोनों हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। तो 16 नंबर स्क्रीन पर आ चुकी है। क्या कह रहा है कि कुल उत्पादन x इकाइयों पर कुल उत्पादन x-1
इकाइयों पर की परिभाषा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यानी 16 नंबर का, तो 16 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी कुल उत्पाद की राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है दोस्तों, अंतिम, यानी 17 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाता है। तो अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर आ चुकी है अगला प्रश्न, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि एक आयताकार अति परलय मांग वक्र के लिए मांग की लोच ई हर बिंदु पर होती है, तो क्या होती है। तो इसका राइट आंसर जो है 18 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ई बराबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में औसत आगाम ए आर सीमांत आगाम एवं मूल्य पी केवल संबंध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी 19 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी पी बराबर ए आर बराबर एम आर, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अब बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 20 नंबर स्क्रीन पर आ चुकी है और देख पा रहे अच्छी तरीके से, क्या कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है या फिर अवसर लागत की दर्शाती है, या फिर इनमें से सभी। तो कौन सा राइट आंसर होगा, तो 20 नंबर का राइट आंसर ए नंबर, यानी ऋणात्मक होती है। अब बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा है। तो 21 नंबर का राइट आंसर जो है सी नंबर, यानी एक्स वक्र को स्पर्धा नहीं करती है, तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर, चलिए। तो 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुकी है, क्या कह रहा है कि मुद्रा विनिमय का माध्यम है क्योंकि यह दूसरी वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तनीय है। तो इसका राइट आंसर 22 नंबर का कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है 23 नंबर प्रश्न, उत्पादन के संसाधन के रूप में उद्यमी का कार्य है। तो 23 नंबर का राइट आंसर जो जाएगा डी नंबर, यानी इनमें से सभी राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है, कोई पूर्ति वक्र कब दाहिनी ओर शिफ्ट करेगी जब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 24 नंबर का राइट आंसर जो जाएगा ए नंबर, यानी पराद्योगी की प्रगति हो, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद 25 और हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक रेखिक मांग वक्र जिस बिंदु पर मात्रा अक्ष काटती है वहाँ मांग की लोच होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 नंबर का ए नंबर, यानी ई बराबर 0 हो जाएगी। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर दोस्तों, यानी 26 नंबर क्वेश्चन। तो स्क्रीन पर 26 नंबर आ चुकी है, क्या कह रहा है, डैश इनमें से किसे संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रखे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, यानी मशीन को जो है संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रखे जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। तो आ चुके हैं यहाँ पर अगला प्रश्न, क्या कह रहा है, औसत उत्पाद वक्र की आकृति होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी अंग्रेजी अक्षर यू की। ठीक है, तो यू की अंग्रेजी अक्षर की जो होती है आकृति होती है, ठीक है, उत्पाद वक्र की। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है, यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो बजट सेट बढ़ जाता है, छोटा हो जाता है, समान रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है 28 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी बढ़ जाता है। अब बड़ा 29 नंबर क्वेश्चन तो आ चुके हैं स्क्रीन पर, क्या कह रहा है दोस्तों, यदि मांग की पूर्ति वक्र दोनों दाई और समान अनुपात में शिफ्ट करती है तो क्या होती है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी वस्तु का मूल्य एवं क्रिया की मात्रा वृद्धि होगी। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। तो आ चुके हैं यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है मांग के नियम का संबंध है। तो मांग के नियम का संबंध क्या है, तो बी नंबर, यानी मूल्य और मांग के बीच। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर जाएगा। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, कितना नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 31 नंबर क्वेश्चन, किसी फॉर्म का मूल्य वर्धित होना क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, यानी क्या हो जाएगा, ए एवं बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है 32 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है दोस्तों, सार्वजनिक वस्तु प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति ने उपभोक्ता करने से वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है या कमी आ जाती है या फिर कमी नहीं आती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 32 नंबर का राइट आंसर सी नंबर, यानी वस्तु की मात्रा में कमी नहीं आती है। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग जो है जरूर स्क्रीनशॉट करिएगा। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि कॉब डालस उत्पाद फसलन क्यू बराबर एक्स में पैमाने का प्रतिफल होता है। तो क्या होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर डी नंबर, यानी ए प्लस बी हो जाता है। तो इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिए। ठीक है, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, क्या कह रहा है, एक संतुलित बजट किसे कहते हैं। तो संतुलित बजट जो है किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी जब व्यय और प्राप्तियाँ बराबर हो तो संतुलित बजट कहते हैं। अब बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, यदि वर्तमान कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद 2000 रुपया है जबकि आधार वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद 1000 रुपया था, इस स्थिति में अपस्फीतिक है, तो क्या होगा। इसका राइट आंसर 35 नंबर का सी नंबर, तो 200 हो जाएगा।
अब बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर, यानी 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट रेखा समांतर क्या होती है, बाईं की ओर खिसक जाएगी या फिर दाएं की ओर खिसक जाएगी। तो 36 नंबर का राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी नहीं खिसकेगी। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुकी है। क्या कह रहा है, समीकरण MD बराबर RPY यह बतलाता है कि मुद्रा की मांग क्या होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा यानी 37 नंबर का सी नंबर, यानी धनात्मक रूप से औसत कीमत स्तर पर निर्भर करती है। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं 38 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि निवल निवेश की परिभाषा कुल निवेश, मलयहास पूंजी, व्यक्तियों के स्टॉक में वृद्धि या फिर कुल निवेश, प्रतिस्थापन निवेश, इनमें से सभी कौन सा राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यानी 38 नंबर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है 39 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि अल्प अधिकार बाजार में 2 से अधिक विक्रेता होते हैं, केवल 2 विक्रेता होते हैं, कुछ विक्रेता होते हैं या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 39 नंबर का राइट आंसर सी नंबर, यानी कुछ विक्रेता होते हैं। अब बढ़ेंगे यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि सकल उत्पाद का निर्धारण केवल समस्त मांग के स्तर पर निर्भर करता है, इसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर डी ए नंबर, यानी प्रभावी मांग का सिद्धांत कहते हैं। अब बढ़ेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन तो आ चुकी है। क्या कहता है कि विलासिता वस्तु के मांग की मूल्य मांग की लोच ई होती है। तो क्या होती है, इसका राइट आंसर डी नंबर यानी E1 होती है। अब बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर क्या कहता है, राष्ट्रीय आय गणना के समीकरण जो है IS ऑब्लिक ब्रैकेट जो है प्लस GT बराबर M-X, माफ्टा में M-X है। तो क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है 42 नंबर का राइट आंसर, यानी डी नंबर, केवल ए एवं बी राइट आंसर होगा। ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है 43 नंबर क्वेश्चन। राजकोषीय एवं बजट घाटे को कैसे कम किया जा सकता है। तो 43 नंबर का राइट आंसर जो जाएगा, यानी दोस्तों राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है। क्या कह रहा है कि यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो मांग की वस्तु की मांग बढ़ती है या घटती है या फिर स्थिर होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर का ए नंबर, यानी बढ़ती है। अब बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं। क्या कह रहे हैं दोस्तों, करेंसी नोट के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 45 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी इसका आंतरिक मूल्य नहीं होता है। अब यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसका स्थापन वस्तु की मांग बढ़ जाएगी या घट जाएगी, क्या होगी। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 47 नंबर। इसके बाद जो है 3 क्वेश्चन को और कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ चुकी है 47 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाएं परिभाषा है। तो इसका 47 नंबर का राइट आंसर जो है दोस्तों डी नंबर, यानी केवल बी एवं सी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न, यानी 48 नंबर प्रश्न। क्या है, किस परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। तो 48 नंबर का राइट आंसर, यानी डी नंबर होगा, केवल ए एवं सी दोनों हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, 49 नंबर कह रहा है कि उपभोग फलन सी बराबर सी वाई में सी एवं शी कर्म से है। तो क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो है 49 नंबर का डी नंबर, यानी इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। ठीक है। अब बढ़ेंगे अंतिम क्वेश्चन। ठीक है। तो अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कम कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ा देता है क्योंकि वस्तु सस्ती हो जाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 50 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी केवल ए एवं बी राइट आंसर होगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगला विषय कौन सा सब्जेक्ट का होना चाहिए, यानी अगला वीडियो कौन सा विषय का होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही तक, तब तक